हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसेट एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में। आज हम सीखेंगे प्रोविजनल फॉर एक्सपेंसेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि द प्रोविजनल फॉर एक्सपेंसेस मीन्स setting aside an estimated amount in your books for expenses that are expected but not yet paid or billed as of the accounting date. This ensures that your account reflect the true liability and expenses. इसका मतलब ये है कि एक कंपनी जो है वो एक्सपेंसेस कर चुकी है, उसका बेनिफिट ले चुकी है, बट उसका बिल जो है रिसीव नहीं हुआ है या पेमेंट नहीं की है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमें उसको उसी मंथ में बुक करना है। हमें कोई एक्सपेंसेस जब हम उसको बेनिफिट ले लेते हैं तो हमें उसी मंथ में इसलिए बुक करते हैं ताकि हम एक एक्यूरेट बैलेंस शीट या एक एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकें। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। फार ईस्ट कंपनी टेक सर्विस ऑफ क्लीनिंग ऑफ ₹10,000 इन अप्रैल मंथ बट बिल रिसीव्ड ऑन 25 May ऑल्सो पेड ऑन May 25। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ने जो है सर्विस ले ली है 10,000 की एज ए क्लीनिंग, अपना उसने ऑफिस क्लीन कराया है फ्रॉम एबीसी इंटरप्राइजेस, बट उसका बिल जो है वो नेक्स्ट मंथ रिसीव होगा और वो पे भी उसको 25 मई में करेंगे, मतलब कि मई अप्रैल 2025 में ही पे करेंगे। तो इसकी अब जर्नल एंट्री कैसे होगी, क्योंकि हमें पार्टी का पता नहीं है, तो हम किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे। आइए इसको एंट्री को समझते हैं। अगर ये सेम मंथ में हम पे कर देते तो ये एक सिंगल एंट्री होती, इसमें ऑफिस मेंटेनेंस को हम डेबिट करते और क्रेडिट कर देते हम एबीसी इंटरप्राइजेस को। बट इशू ये है कि हम इसको नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं, तो हमारी इसमें दो जर्नल एंट्री पास होगी। तो फर्स्ट एंट्री जो पास होगी वो होगी ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट जो है हमारा डेबिट होगा 10,000 से, और हम क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ना कि एबीसी इंटरप्राइजेस को। देन ये हमारी अप्रैल 25 में एंट्री हो गई, जब मैंने एक्सपेंसेस का बेनिफिट लिया था। इसमें मैं एक्सपेंसेस बुक कर चुका हूँ बट पार्टी को मैंने क्रेडिट नहीं किया है। तो मई 2025 में हम नेक्स्ट एक और एंट्री करेंगे, इसमें हम करेंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस 10,000 एंड एबीसी इंटरप्राइजेस को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से। तो इससे हमें ये होगा कि एक्सपेंसेस हमारा अप्रैल में चला गया और पार्टी हमारी जो पेबल हो गई वो क्रेडिट हो गई मई मंथ में। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस का जब हम लेजर खोलेंगे तो उसमें एक साइड में वो डेबिट दिखाएगा और एक साइड में क्रेडिट दिखाएगा। तो फर्स्ट एंट्री में वो पहले क्रेडिट दिखाएगा एंड देन सेकंड एंट्री में वो डेबिट दिखाएगा। आइए हम इसको एक टैली ईआरपी से और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने ये टैली का गेटवे ओपन कर लिया है। अब मुझे इसमें दो एंट्री करनी है। एक करनी है ऑफिस मेंटेनेंस को डेबिट करना है एंड देन क्रेडिट करना है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस को। तो मैं जाऊँगा वाउचर में, देन मैं सेलेक्ट करूँगा जर्नल होता है मेरा F7 से। ये मेरा जर्नल वाउचर खुल गया है। अब मैं यहाँ लेजर क्रिएट कर लूँगा ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट। इसको मैं करूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसको कर दूँगा कंट्रोल A से सेव। देन अमाउंट था मेरा 10,000। अब क्रेडिट मैं करूँगा प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। लेजर क्रिएट कर लेता हूँ मैं ऑल्ट C से, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। ये मेरा जाएगा करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये मेरा अभी पेबल है। इसको मैं कर दूँगा सेव कंट्रोल A से। देन मैं इसको कर दूँगा बीइंग एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 और इसकी डेट मैं कर दूंगा 30/4/25 और इसको कर दूंगा मैं सेव। देन अगेन एक और एंट्री पास करूंगा, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस को मैं डेबिट करूंगा और यहाँ पर मैं लूँगा 10,000 और क्रेडिट करूंगा एबीसी इंटरप्राइजेस को। ये मैं डालूंगा एंट्री 31 मई 2025। तो अब ये मुझे बिल रिसीव हो चुका है, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस को ना डेबिट करके प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस को क्रेडिट डेबिट किया है।
अब मैं यहाँ लूँगा बीइंग बिल रिसीव नंबर डेटेड 31 मई अगेंस्ट क्लीनिंग ऑफ ऑफिस, और उसको मैं कर दूंगा सेव। अब ये दोनों जर्नल एंट्री मेरी पास हो चुकी है। अब मैं इन लेजर्स में जाके चेक करूंगा कि इस लेजर्स में क्या क्या इफेक्ट आया है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा एक्सपेंसेस का, ऑफिस मेंटेनेंस का। तो लेजर में जाने के लिए होता है DAL एक्सपेंसेस ऑफिस मेंटेनेंस। तो यहाँ पर 10,000 का मेरा एक्सपेंसेस बुक हो चुका है। अब मैं जाऊँगा ABC इंटरप्राइजेस में। ABC इंटरप्राइजेस में भी मेरा 10,000 क्रेडिट हो चुका है। देन अब मैं जाऊँगा प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। तो ये मेरा एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है, तो इसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो गया है और एक्सपेंसिव मेरा बुक हो गया है और मेरे पार्टी भी क्रेडिट हो गई है। तो दोस्तों आपको प्रोविजन और एक्सपेंसेस समझ में आ गया होगा। ये फर्दर फाइनेंशियल ईयर्स के भी यूज होता है, जैसे हम इस फाइनेंशियल ईयर में है और हमें एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर में ना ले जाके इसी फाइनेंशियल ईयर में बुक करना है, तो ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस इस वे में भी काम आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।